गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ग्लोबल डाइवर्सिटी डिस्कस किए थे बेटा। उसमें हमने डिफरेंट पॉइंट मैंने बताया था कि टोटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था कि टोटल वर्ल्ड का 70% एनिमल किंगडम है, उन 70% में मोर देन 70% इंसेक्ट है। मैंने प्लांट को कैटेगराइज करके आपको बताया था। इसके अलावा मैंने वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेट्स को भी हमने क्या किए थे, कैटेगराइज किए थे वर्ल्ड वाइड, है ना। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो मैंने यहाँ पे आज लिखे हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडियन डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फंजाई इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंजाई की स्पीसीज है बेटा, अगर मैं केवल फंजाई की स्पीसीज की बात करूं तो एक साइड हमने फंजाई की स्पीसीज को कंसीडर किया, और सेकंड साइड में हमने रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेस, इवन मैमल्स को भी वहां पे कंसीडर किया। तो भी हमारे पास फंजाई की स्पीसीज की नंबरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू -4, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इन चारों से, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल से क्या है बेटा, तो फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, नंबरिंग क्या है, ज्यादा है इन चारों से। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना है, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, मैंने बताया था ना कि 7, अगर रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग चले तो अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीसीज हैं, और उन 7 मिलियन स्पीसीज में अप्रॉक्स 1.7 मिलियन तो अभी तक क्या हुए हैं, नोन है, यानी डिस्कवर्ड हुए हैं। बाकी अभी भी क्या है, 82 डिस्कवर है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 22% ऑर्गेनिजम्स का क्या है भाई, डिस्कवरी हो चुकी है, बाकी अभी डिस्कवर होना बाकी है। ये एक पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हम ग्लोबल डाइवर्सिटी में ही ऐड करेंगे। ये 2 पॉइंट मेरे से बाय मिस्टेक लास्ट क्लास में छूट गया था। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है नीट के लिए। सेकेंड हम लोग आते हैं बेटा, हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन बायोडायवर्सिटी क्या होता है। सेकेंड में हमने ग्लोबल डाइवर्सिटी डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया डाइवर्सिटी या तो इंडियन डाइवर्सिटी, यानी अब हम लोग इंडिया लेवल पे डाइवर्सिटी को क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं इंडियन या तो इंडिया डाइवर्सिटी, है ना। तो चलिए अब हम लोग कहां पर आ गए, इंडिया लेवल पे आ गए। लास्ट क्लास में हम लोग ग्लोबल देखे, वर्ल्ड वाइड देखे कि वर्ल्ड वाइड में हमारी क्या डाइवर्सिटी है, क्या नॉर्म्स है, क्या यहाँ पर हो रहे हैं, हमने वर्ल्ड वाइड देखा था बेटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब इंडिया लेवल पे देखेंगे, है ना। अगर अब हम लोग देखें तो कहां पर आ जाए, इंडिया लेवल पे। अगर मैं इंडिया लेवल डाइवर्सिटी की बात करूं बेटा, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यही 3 जगह से आपको नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एक तो इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई हमारी लैंड कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है। सेकंड है बेटा कि इंडिया में कितने ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हो चुका है, यानी कि उनकी नॉमेनक्लेचर हो चुकी है ना। तो क्या है बेटा कि अगर मैं इंडियन डाइवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, तो हमें इंफॉर्मेशन देखना है। सेकंड हमें देखना है बेटा कि हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड, ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड। और थर्ड पॉइंट में हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म येट टू बी डिस्कवर्ड। क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म येट टू बी डिस्कवर्ड, है ना। तो सुना मैंने क्या बताया, एक क्या है इंफॉर्मेशन कि इंडियन डाइवर्सिटी का इंफॉर्मेशन क्या है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड, कितने ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो चुकी है इंडिया में और कितने होने बाकी हैं। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो इंडियन डाइवर्सिटी भी अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहीं पर वहां पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन चीजों का अपन क्या करें, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं बेटा, तो इंफॉर्मेशन में की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्ल्ड का अप्रॉक्स 2.4% लैंड कहां पर है, इंडिया में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, लैंड की मैं बात करूं, तो टोटल वर्ल्ड यानी 2.4% ऑफ वर्ल्ड, अगर मैं लैंड की बात करूं कि इंफॉर्मेशन में कि भारत में लैंड कितने हैं, यानी जमीन कितनी है, तो पूरे दुनिया की 2.4% ऑफ वर्ल्ड। यानी अगर मान के चलो 100 एकड़ पूरे वर्ल्ड की क्या है भाई, लैंड एरिया है।
पूरे वर्ल्ड में कितना है 100 एकड़ मान कर चलो, तो उसमें से 2.4 एकड़ ही जमीन किसके पास है, इंडिया के पास है, जो भारत के पास है। यानी इंडिया का लैंड कितना है 2.4% ऑफ वर्ल्ड। याद रखना है सारे पॉइंट को, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं कि भारत में डाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि हम क्या है भाई, हमारे पास फॉरेस्ट अच्छे हैं, वेटलैंड अच्छे हैं, हमारे पास डिजर्ट भी है, इस कारण से हमारे पास हर प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हैं। क्योंकि भारत में आप देखोगे कश्मीर में बहुत ठंड वाले इलाके हैं, रेगिस्तान हमारा लेह में भी है जो कोल्ड रेगिस्तान के अंदर में आता है, राजस्थान में जो हॉट डिजर्ट के अंदर में हॉट हमारा रेगिस्तान आ जाता है। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया का अलग कल्चर है, हमारे यहाँ अलग इन्वायरमेंटल है। यानी भारत में लगभग हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के क्लाइमेट या तो हर प्रकार के वेदर कंडीशंस क्या है अवेलेबल है। इवन हर प्रकार के सॉइल भी अवेलेबल है। यहाँ पर मीठी नदियां भी है, यहाँ पर खारा पानी वाली भी नदियां हैं, यहाँ पर समुद्र भी है। ऑलमोस्ट सारी चीजें भारत में है ना, अगर देखा जाए। जबकि हम अभी डिवाइड हो चुके हैं। इससे पहले जब हमारा अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, तिब्बत था, या तो और भी बहुत सारे म्यांमार वगैरह थे, तो ये जब था तो भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत के पास सारी चीजें थी जो चीजें किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं थी। तो मैंने क्या बताया कि भारत के पास अगर ये सारी चीजें हैं तो इट मींस हमें डाइवर्सिटी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, उसी को तो हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास लैंड तो पूरे दुनिया का 2.4% है, लेकिन देखो अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी की तो टोटल 8.1% डाइवर्सिटी ऑफ टोटल वर्ल्ड। यानी कि मैं पूरे दुनिया की मैं बात करूं डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया का लगभग 8.1% डाइवर्सिटी भारत के पास है। यानी अगर 100 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं अगर पूरे वर्ल्ड में, तो अगर 100% अगर पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है यानी ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशंस देखने को मिल रही है, तो भारत में लगभग 8.1% है, जो बहुत ही बड़ा रेशियो है ना। एक छोटे से लैंड वाला कंट्री मात्र 2.4% हम दुनिया को कवर करें। अगर हम दुनिया का 8 से 10% अगर हम कवर करते, हमारी जो लैंड एरिया होती बहुत ज्यादा अगर होती, तो नो डाउट हमारे पास डाइवर्सिटी लगभग हम 15 से 20% लेकर के बैठे होते पूरे वर्ल्ड का, है ना। तो अभी भी कम नहीं है, अभी भी हमारी डाइवर्सिटी बहुत सारे कंट्री से बहुत अच्छी है। और माना जाता है कि भारत 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंडर में आता है। जो विश्व के 12 कंट्री जिनके पास डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में भारत को इंक्लूड किया गया, इंडिया को इंक्लूड किया गया। तो थर्ड पॉइंट हमें वो भी याद रखना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है भाई, तो इंडिया इंक्लूडेड 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। तो इंडिया इज इंक्लूडेड इन, है ना, इज इंक्लूडेड इन 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के 12 मेगा कंट्री में भी इंडिया को क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया, इसमें शामिल किया गया। क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 8.1% क्या है, डाइवर्सिटी है, जबकि हमारी लैंड एरिया मात्र 2.4% है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए इंडियन डाइवर्सिटी से। अभी हम ऑर्गेनिजम्स और इनको से रिलेटेड भी पॉइंट देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा नीट पॉइंट जो है या बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से रिलेटेड या इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से वहां पर क्या करना है, डिक्टेट करना है। तो लैंड एरिया टोटल वर्ल्ड का हमारे पास कितना है 2.4%, जबकि डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%, और इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड, कि भाई भारत में कितने ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। तो अप्रोक्स में केवल प्लांट और एनिमल्स की बात कर रहा हूं, है ना, अपन केवल प्लांट और एनिमल्स को डिस्कस करते हैं हायर लेवल पे। तो अगर मैं बात करूं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट यानी प्लांट की कितनी स्पीशीज हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल यानी कि एनिमल की कितनी स्पीशीज है, तो भारत में अप्रोक्स डिस्कवरी कितनी हुई है बेटा, तो अप्रोक्स 45,000, है ना। प्लांट स्पीशीज कितने हैं 45,000, यानी भारत के अंदर लगभग 45,000 अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लगभग कितने बेटा, अप्रोक्स 45,000 मतलब पाए जाते हैं, मतलब इनका इन्वेंशन हो चुका है, इनकी नॉमेनक्लेचर है कि 45,000 अगर आप चाहोगे तो उनका नाम, उनका बोटेनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका कलर क्या है, उनके यूज क्या है, ये
सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे कहां पर, प्लांट के केस में, केवल इंडिया में। तो इंडिया में अप्रोक्स 45,000 स्पीसीज प्लांट के क्या हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अभी तक वो प्लांट की डिस्कवरी हो चुकी है। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो अप्रोक्स जस्ट डबल, अप्रोक्स भारत में 90,000 है ना बेटा, कितने 90,000 एनिमल स्पीसीज का इन्वेंशन भारत के अंदर में, यानी कि डाइवर्सिटी भारत का डिस्कवरी भारत के अंदर में क्या हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड in the form of animal, that is 90,000 approx, and in the form of plant, that is 45,000 approx। यानी लगभग भारत में नॉन स्पीसीज ऑफ प्लांट 45,000 है, 45,000 है, और नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल कैटेगरी का क्या है बेटा, 90,000। इतने भारत के अंदर में अभी तक डिस्कवरी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म एट टू बी डिस्कवर, यानी अभी और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी अभी इन्वेंशन हुई ही नहीं है भारत में। मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियंस में हैं, जिनकी अभी इन्वेंशन नहीं हुई है। लेकिन भारत में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी अभी तक इन्वेंशन नहीं हुई है। उसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एट टू बी डिस्कवर्ड, और ऑर्गेनिज्म में हम वही ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। एक हमारा प्लांट हो गया, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एनिमल हो जाएगा, है ना। अब सुना, प्लांट लगभग अप्रोक्स 1 लाख, है ना, 1 लाख प्लांट ऐसा माना जाता है कि भारत में अभी और भी है। 45,000 का तो डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन 1 लाख प्लांट की और भी प्रजाति है जिसके बारे में अभी इन्वेंशन करना बाकी है, जिसके बारे में अभी हमें क्या करना है, उनके बारे में हमें अभी डिस्कवरी उनकी नहीं हुई, उनका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है। और अप्रोक्स एनिमल कैटेगरी का क्या बोला जाता है कि लगभग 3 लाख अभी और ऐसे एनिमल्स भारत में हैं जिनकी अभी डिस्कवरी होना बाकी है, जिनके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, जिनके ऊपर स्टडी होना बाकी है। सोच लो, हमारा जो देश है यानी जो इंडिया है, इसमें कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। हम कितने ऑर्गेनिज्म, हमारे पास लगभग 4 लाख प्रकार के एनिमल्स हैं हमारे कंट्री में, लगभग 4 लाख प्रकार के, कितने, अप्रॉक्स 4 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्पीसीज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है कि हम दुनिया का मात्र 2.4% लैंड में सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत ही सीमित हमने जमीन यूज किया है, लेकिन हमारे कंट्री में लगभग 4 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, यानी कि एनिमल्स हैं, और अप्रोक्स लगभग 1.5 लाख टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लांट प्रेजेंट है। तो अपने आप में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है, जबकि हमारी कंट्री श्रिंक हुई है। हमारा डिवाइड एंड रूल्स था, जितने भी किंग आए, जितने भी राजा आए, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें क्या था, डिवाइड करो एंड रूल्स करो। हमारे भारत को तोड़ा गया, बार बार हमें ब्रेक किया गया, हमसे पाकिस्तान अलग किया गया, अफगानिस्तान अलग किया गया, म्यांमार अलग किया गया, तिब्बत, मतलब इतनी बड़ी कंट्री थी, उसको डिवाइड किया गया। अगर हम वो सारे कंट्री एक होते अभी, यानी अगर हम पूरे वर्ल्ड का 4% भी, अगर हम पूरे लैंड को देख लें तो 4 to 5% अगर हम लैंड यूज करते तो हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी बड़ी होती है। हम पूरे वर्ल्ड में अभी क्या होते बेटा, टॉप पे पढ़ाते, विश्व गुरु जिसे बोलते हैं कि भारत जो विश्व गुरु था वो विश्व गुरु पे काबिज होते। खैर एनीवे, जो भी बात हो, अपन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए कि हमें अपनी कंट्री को फिर से कैपेबल बनाना है। और फिलहाल हम लोग नीट पे फोकस करते हैं। ये कैपेबल कब होंगे, जब हम नीट क्रैक करेंगे, एमबीबीएस क्रैक करेंगे, है ना। बाकी राष्ट्र जो धारा वाली जो विचारधारा है वो तो आती ही रहेगी, कभी कभी अपन कभी और मिलकर बात करेंगे उस पर। तो हमारा आज इंडियन डाइवर्सिटी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो सुना, मैंने ग्लोबल डाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कंप्लीट करा दिया, ग्लोबल डाइवर्सिटी कंप्लीट करा दिया और इंडियन डाइवर्सिटी कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि लैटिट्यूडनल एरियाज में क्या ग्रोथ होंगे, कैसे स्पीशीज का डाइवर्सिटी होगा, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। थैंक यू वंस अगेन।